क्रिसमस का त्योहार आ गया है और क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर लग रहा है। सब दोस्त ये तय करने के लिए पर्ची निकालते हैं कि किसे किसको गिफ्ट देना है। नोबिता के हिस्से में जायन का नाम आता है। नोबिता परेशान हो जाता है और डोरेमोन से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि जायन को क्या गिफ्ट दे। ये आइडिया सुनियो का होता है कि सब लोग सांता क्लॉज बनकर एक दूसरे के लिए गिफ्ट तैयार करें, और शिजुका कहती है कि ये बात क्रिसमस तक सीक्रेट रखी जाए। जायन बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन नोबिता अभी भी उलझन में रहता है। डोरेमोन उसे एडवेंट कैलेंडर दिखाता है, जिसमें 1 से 24 दिसंबर तक हर दिन एक सरप्राइज खुलता है। ये कैलेंडर गिफ्ट नहीं बल्कि सीक्रेट बताता है। गलती से एक चीज़ निकलती है और डोरेमोन पर गिर जाती है, जिससे वो अजीब दिखने लगता है और नोबिता हंस पड़ता है। बाद में डोरेमोन नोबिता पर नाराज़ होता है। नोबिता माफ़ी मांगता है, लेकिन डोरेमोन चाहता है कि वो ढंग से माफ़ी मांगे। समय बीतता है और नोबिता खुद जायन की पसंद जानने की कोशिश करता है। स्कूल में शिजुका उससे मदद मांगती है, इसलिए वो मना नहीं कर पाता। घर पर डोरेमोन कमरे को क्रिसमस थीम में सजाता है ताकि नोबिता खुश हो जाए। नोबिता घर लौटता है और सजावट देखकर थोड़ा खुश होता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसकी 0 नंबर वाली कॉपी देख लेती है और डांट पड़ जाती है। नोबिता गुस्से में डोरेमोन को दोष देता है, जबकि डोरेमोन कहता है कि उसने सब कुछ नोबिता के लिए किया था। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। नोबिता सुनियो से जायन की पसंद पूछता है। सुनियो नियम तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आखिर में इशारों में बता देता है। नोबिता डोरेमोन के फ्यूचर गैजेट्स में से एक चीज़ ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ डोरेमोन के कैलेंडर से एक अजीब गैजेट निकलता है, जिससे घर में हलचल मच जाती है। उसी दौरान दोनों फिर से झगड़ लेते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। सुनियो के घर पार्टी होती है। सब अपने गिफ्ट लाते हैं, लेकिन जायन को लगता है कि किसी ने उसे गिफ्ट नहीं दिया तो वो नाराज़ हो जाता है। उधर डोरेमोन को पता चलता है कि नोबिता पार्टी में नहीं आया। सुनियो डोरेमोन को नोबिता के लिए एक गिफ्ट और एक रिकॉर्ड देता है। डोरेमोन गिफ्ट खोलता है तो अंदर नोबिता का कार्ड होता है, जिसमें वो डोरेमोन को मैरी क्रिसमस कहता है और साल भर साथ देने के लिए धन्यवाद देता है। डोरेमोन तुरंत नोबिता को ढूंढने निकलता है। पार्क में दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। बर्फ गिरने लगती है और हालात अजीब बन जाते हैं। आखिरकार दोनों मिलते हैं और एक साथ माफ़ी मांगते हैं। डोरेमोन नोबिता को अपना गिफ्ट देता है, जो क्रिसमस एडवेंट कैलेंडर का आखिरी और सबसे खास सरप्राइज होता है। लेकिन नोबिता वो गिफ्ट जायन को दे देता है। गिफ्ट खुलता है तो अंदर से तेज रोशनी निकलती है, मगर असल में वो एक केक होता है। जायन की माँ और जाय को आ जाती हैं और जायन को डांटती है कि उसने सब अकेले खाने की सोची। जायन खुशी खुशी केक दे देता है और क्रिसमस की शुभकामनाएं देता है। आखिर में नोबिता और डोरेमोन क्रिसमस ट्री के पास खड़े होते हैं। ठंड में छींक आती है तो नोबिता डोरेमोन को गर्म स्कार्फ देता है। दोनों एक ही स्कार्फ में घर लौटते हैं और समझते हैं कि क्रिसमस की असली खुशी एक दूसरे के साथ होने में है। इस साल का क्रिसमस भी हर साल की तरह सबसे खूबसूरत बन जाता है। आधी रात को नोबिता की नींद खुल जाती है। वो अपना चश्मा ढूंढता है और आसमान बादलों को देखते हुए चुपचाप बैठ जाता है। तभी डोरेमोन की भी नींद खुल जाती है। वो हैरान होकर पूछता है कि आज क्या हो गया है, इतनी गंभीर बात क्यों सोच रहा है। नोबिता आह भरता है और कहता है कि उसे अचानक जिंदगी के बारे में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, इसलिए नींद नहीं आ रही। डोरेमोन ये सुनकर थोड़ा चकरा जाता है। नोबिता कहता है कि जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो वो इतिहास में कोई बड़ा निशान छोड़ना चाहता है, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले ना किया हो। डोरेमोन पूछता है कि वो क्या करना चाहता है। नोबिता बड़े आराम से अजीब अजीब आइडिया बताने लगता है, जैसे पूरी दुनिया में उल्टा चलकर घूमना या रस्सियों से बहुत बड़ी मूर्ति बनाना। डोरेमोन को ये सब बकवास लगता है और उसे नींद आने लगती है। सुबह होते ही नोबिता चिल्लाता है कि स्कूल के लिए देर हो रही है। डोरेमोन मजाक उड़ाता है कि रात को बेकार की बातें करेगा तो देर ही होगी। नोबिता ब्रेड खाते हुए कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में गंभीर था। डोरेमोन आह भरता है और एक जादुई गैजेट निकालता है, एक ऐसी सड़क जो सीधी स्कूल तक जाती है। वो कंट्रोल से दिशा सेट करता है और बटन दबाता है। पलक झपकते ही एक 4 आयामी सड़क बन जाती है, जो पहाड़ों और हर चीज के आर पार जा सकती है। नोबिता खुशी खुशी उस सड़क पर दौड़ने लगता है। रास्ते में जान और सुनियो भी उसे देखकर चौंक जाते हैं। बारिश होने लगती है, लेकिन नोबिता को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस जादुई सड़क पर है। स्कूल में घंटी बजती है और टीचर हाजिरी लगाते हैं। नोबिता समय पर पहुंच जाता है, जिससे टीचर भी हैरान हो जाते हैं। क्लास में अब सिर्फ जान और सुनियो ही लेट होते हैं। आज मिड ऑटम फेस्टिवल, चांद का त्योहार होता है। टीचर चांद के बारे में पढ़ाते हैं और बताते हैं कि अपोलो 11 से चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। देखी सुगी जवाब देता है और टीचर उसका मशहूर वाक्य दोहराते हैं, एक इंसान एक महान कदम।
ये सुनते ही नोबिता के दिमाग में एक बड़ा आइडिया आता है। वो स्कूल से सीधा घर भागता है। डोरेमोन पूछता है कि आज समय पर पहुंचा या नहीं। नोबिता मुस्कुराकर कहता है कि हाँ बस। नोबिता अपना शानदार प्लान बताता है। वो उसी जादुई सड़क से पैदल चांद तक जाएगा। ये सुनकर डोरेमोन गिरते गिरते बचता है। वो नोबिता को समझाने की कोशिश करता है कि आम इंसानों जैसा सोचो, लेकिन नोबिता जिद पर अड़ा रहता है। नोबिता किताब देखकर हिसाब लगाता है। चांद लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। अगर वो रोज 3 घंटे चले, हर घंटे 5 किलोमीटर, तो रोज 15 किलोमीटर होगा। डोरेमोन हिसाब लगाकर बताता है कि इसमें करीब 25,000 दिन यानी लगभग 70 साल लगेंगे। नोबिता खुश होकर कहता है कि अगर लंबी उम्र हुई तो पहुंच ही जाएगा। डोरेमोन बस चुपचाप मान लेता है। आधी रात को चांद निकलता है और नोबिता जिद करने निकलता है। वो डोरेमोन से गैजेट बैग लेता है और कहता है कि ये इतिहास का पहला कदम है, इसलिए फोटो भी खींचनी चाहिए। डोरेमोन फोटो खींचता है और उसे शुभकामनाएं देता है। रास्ते में नोबिता शिजुका के घर के पास से गुजरता है। शिजुका उसे आसमान में चलते डर जाती है। नोबिता गर्व से बताता है कि वो पैदल चांद जा रहा है। जान और सुनियो भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। डोरेमोन घर पर बैठकर मिठाई खाता हुआ चांद देखता है। नोबिता ऊपर से शहर को छोटा सा देखता हुआ आगे बढ़ता रहता है। सब लोग सो जाते हैं। माहौल बहुत शांत होता है। नोबिता थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। चाय पीता है, मिठाई खाता है और चांद देखता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, रास्ता और खड़ा हो जाता है। वो थक कर लेट जाता है और गहरी नींद सो जाता है। अचानक उसका सामान ढलान पर फिसलने लगता है। नोबिता घबरा जाता है और रास्ता और भी खड़ा हो जाता है। वो फिसलने लगता है और डोरेमोन को चिल्लाकर बुलाता है। डोरेमोन समझ जाता है कि अब शो खत्म होने वाला है। वो आखिरी डोरायाकी खाता है और तुरंत तकिया जादुई सड़क की शुरुआत पर फेंक देता है। नोबिता नीचे गिरकर सीधे तकिए पर आ गिरता है और सुरक्षित बाहर निकल आता है। डोरेमोन आराम से पूछता है, इतनी जल्दी वापस आ गए? शिजुका और नोबिता रास्ते पर चल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा गंदा बिल्ली का बच्चा मिलता है। शिजुका उसे पालना चाहती है, लेकिन उसके घर पहले से बिल्ली है, इसलिए नोबिता उस बिल्ली को घर ले जाकर नहलाता है और साफ करता है। बिल्ली बिल्कुल सफेद और बहुत प्यारी हो जाती है, लेकिन नोबिता की माँ उसे पालने की इजाजत नहीं देती। नोबिता परेशान हो जाता है। तभी डोरेमोन मदद करने आता है और एक पारदर्शी पेंट निकालता है। डोरेमोन बिल्ली पर पेंट लगाता है और बिल्ली गायब हो जाती है। वो बताता है कि यह पारदर्शी पेंट है, जिससे कोई भी चीज अदृश्य हो जाती है। नोबिता और डोरेमोन शरारत में कमरे की चीजों पर पेंट लगाने लगते हैं और दीवारें, अलमारी और तस्वीरें सब गायब हो जाती हैं। इसी बीच बिल्ली शरारत करके कालीन पर पेशाब कर देती है। तभी नोबिता की माँ रसोई में मछली देख रही होती है और अचानक मछली हवा में तैरने लगती है। माँ डर कर बेहोश हो जाती है। बिल्ली मछली लेकर भाग जाती है और नोबिता और डोरेमोन उसके पीछे दौड़ते हैं। पारदर्शी होने की वजह से लोग नोबिता को देखकर डर जाते हैं और सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय सुनियो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है और जायन की बुराई करता है। जायन गुस्से में उसका पीछा करता है, लेकिन सुनियो डोरेमोन से पारदर्शी पेंट मांग लेता है और खुद को अदृश्य कर लेता है। वो जायन को परेशान करता है, उसका चेहरा रंग देता है और जायन को सजा भी मिल जाती है। बाद में जायन हवा में उड़ती मछली और सिर्फ नोबिता का सिर देखकर और ज्यादा डर जाता है। आखिरकार डोरेमोन बिल्ली को पकड़ लेता है और नोबिता से पेंट साफ कर देता है, जिससे वो फिर से सामान्य हो जाता है। शिजुका बताती है कि बिल्ली का असली मालिक मिल गया है और बिल्ली अपने घर लौट जाती है। उधर सुनियो के घर में जायन भी अदृश्य होकर पहुंच जाता है और फिर से हंगामा मच जाता है। घर लौटकर नोबिता और डोरेमोन देखते हैं कि उनके घर की चीजें अभी भी गायब है और माता पिता टकराकर गिर जाते हैं। इस तरह उनकी शरारतों से पूरा घर फिर से हंगामे से भर जाता है।